हमारा ध्यान जब से हटाकर उसे बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मन के विज्ञापनों पर विश्वास कर लेते हैं। कल हम विज्ञापनों पर बात कर रहे थे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमारे माइंड को टारगेट करती है। तो और हम क्या करते हैं, हम उनके पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। हम सरलता से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें प्रत्येक मनोवेग, प्रत्येक विचार पर अभी इसी समय पालन करना है, बावजूद इसके कि हम हरिनाम जप जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और मन गुजरते हुए प्रत्येक विचार को महाकाव्य जैसा विशाल व सुरुचिपूर्ण बना देता है। लेकिन यदि हम केवल हरिनाम पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में वह महान विचार अदृश्य हो गया है और उसका लेश मात्र भी नहीं बचा है, क्योंकि किसी अन्य विचार, भावना या लालसा ने उस विचार की जगह ले ली है। यदि हम इस प्रक्रिया का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि यह नया विचार भी इसके पहले वाले विचार जितना महत्वपूर्ण है। क्या प्रत्येक अस्थायी विचार समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है? मन का उत्तर हाँ में होगा और हम सरलता से इस पर विश्वास कर लेंगे। कितनी बार अपने आपने स्वयं को यह विश्वास दिलाया है कि जब तक आप यह एक अति आवश्यक काम नहीं कर लेते तब तक आप मालाएं नहीं जप सकेंगे। इच्छा द्वेष मुक्तेना द्वंद्व मोहेन भारत। मन अपनी आसक्तियों तथा विरक्तियों से हमें भ्रमित करता रहता है। तो देखिए, यहाँ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज जो बात बता रहे हैं विषय है ये एक ऐसा, यहाँ पर जो है ना बहुत ही बेसिक जो है फिलोसॉफी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा अभी तो दूर है यहाँ पर। जो अधिकतर मतलब आप देखेंगे तो दुनिया में 99% जो लोग हैं वो मन से बहुत परेशान। आप जानते हैं अमेरिका में सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? साइकाइट्रिस्ट। इतनी मन से जुड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर मन से जुड़ी समस्याएं, मन किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार हमें उल्लू बनाता है, किस प्रकार से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब चीजों में डालकर कैसे हम इनसे बाहर निकले, बहुत अच्छे से बताया गया। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम मन को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। जो हमारे सिर्फ आध्यात्मिक जीवन नहीं, हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा जो व्यापार है, कार्य है, उसमें बहुत कार्य का। यहाँ पर क्या करे, एक मन तो क्या करता है ना, एक तो बार बार कुछ चीजों को ना सामने लाता है। जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होती है, वो बार बार क्या करती है, एक ही चीज को बार बार घुमाते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे उससे आसक्त हो जाते हैं। ध्याय तो विषांत। जब हम देखते हैं और बार बार देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर हम आसक्त हो जाते हैं, उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर और अभी मन किस प्रकार से कार्य कर रहा है कि मन ना, जब कोई थॉट, जब हम जब कर रहे होते हैं और थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स ना हमको ऐसे बताते हैं कि ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप उस थॉट के ऊपर विचार करना शुरू करेंगे ना, वो जो थॉट है, आइडिया है, जो कुछ भी है, वो एक्सपैंड करेगा। अच्छा, ये भी कर लूं, ये करूं, वो करूं। जैसे मान लीजिए आप जब कर रहे हैं थोड़ा, अरे चलो मैं दूध है वो गैस पे रख देती हूँ, साथ साथ जब कर रहे हो तो दूध भी उबलता रहेगा। तो जैसे ही आप दूध रखने जाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, पर्पस तो ये था कि बस दूध ऑन करके वापिस आ जाएंगे, बट देखेंगे किचन में कुछ और भी है। चलो ये बर्तन कुछ कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, साथ साथ जब भी चल रहा है वो भी चल रहा है। या फिर मन में कुछ उसी प्रकार, मन में कुछ विचार आ गया, अच्छा अच्छा मुझे ये कार्य करना है। फिर आप देखेंगे अगर आप उस पर विचार करना शुरू करेंगे ना, वो कार्य बढ़ता जाएगा, मतलब मन उस थॉट को ना एक्सपैंड करता है। और धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो परिणाम से छूटकर कहीं और ही चला जाए। फिर आप देखेंगे पूरा माला हो गया है और आपको सब फ्रेश ब्लिस फील भी नहीं। और पर यदि हम अपने आप कंट्रोल करें, है ना, मन ने विचार दिया, आप कंट्रोल करें, नहीं मुझे बस हरिनाम करना है, तो आप देखेंगे कुछ क्षणों के बाद ही वो जो विचार आया था, जिसने मन को, जिस जो मन हमें बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, दूसरा विचार आ जाएगा, और उसको भी मन यही बताएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मन ऐसे कांस्टेंट हमें जो है फूल करता रहे। एक्चुअली मन क्या है, माया के एजेंट है, और वो हमें ना हरि नाम से गाना चाहता है। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो इंद्रदेव क्या करते थे, अपनी अप्सराओं को भेजते थे, है ना। अगर पहली फेल हो गई तो फिर उससे स्ट्रॉन्ग अप्सरा आएगी, दूसरी फेल हो गई फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप्सरा आएगी, जो नृत्य करेगी, प्रलोभ, है ना, मतलब अलग अलग मुद्राओं से, अदाओं से उसे लोभित करने का करने का प्रयास करे। उसी प्रकार मन क्या है, माया के एजेंट है। मन, माया कुछ ना कुछ इसको दाना डालती रहेगी, हम अगर नहीं लेंगे तो और स्ट्रॉन्ग दाना डालेगी। और माया को ना स- सटीक रूप से पता है कि हमारी वीकनेस क्या है, और वो वैसे ही थोड़ते। तो हमको चाहिए हम स्थिर बने, हमें हम अपने आप को विश्वास दिलाए मन को कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, हरिनाम का जप, और कुछ इम्पोर्टेंट, बाकी सारे कार्य हम करेंगे, पर पहले हम हरिनाम कंप्लीट कर लें, हमारा जो निर्धारित होता है संख्या वो कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके कार्य करें। उससे क्या है, मन को ये होगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा करेगा बट पहले ये करे, तो मन थोड़ा शांत है ना। रिबेल नहीं, अगर हम रिबेल करेंगे नहीं, मैं तुमसे करूंगा ही नहीं, फिर मन क्या है, थोड़ा फाइटिंग मूड में है। तो जो सोल्यूशन है वो यही है, आप मन को विराम दे, मन को बोलेंगे ठीक है तुम जो भी विचार दे रहे हो हम उस पर कार्य करेंगे, पर पहले मुझे मेरी हरिनाम की संख्या पूरी कर, है ना। और अपने आप को विश्वास दिलाएं, हरिनाम से इम्पोर्टेंट कार्य कोई नहीं है, हरिनाम ही सबसे इम्पोर्टेंट। श्री हरिनाम प्रभु की जय। और कोई प्रश्न है किसी? आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है, आज है 21 जुलाई, दिन शुक्रवार। जब पति अपने कार्य को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, अभी तो पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त। भलाई को पत्र, 21 जुलाई 1969। तो जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं ना, तो वाइफ जो चुने उन्हें अर्धांगिनी भी कहते हैं, शिष्य 50% ऑफ द बायस क्रेडिट, प्रभु मतलब 50% प्रभु जी, जो हरे कृष्ण। वाइफ। हाँ हाँ जी। प्रभु जी, मैं ऐसे कह रहा था, मैं कल गीता पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक बात पढ़ी कि उसमें लिखा है भी भगवत गीता पहले सूर्य देव ने मनु को सुनाई थी, और मनु ने पता नहीं ऐसा कुछ था। तो पहले तो गुरुदेव वो पहली गीता तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी ना, तो उसमें इस तरीके कैसे बताया गया? हाँ, तो जो आपने पढ़ा ना वो 4.1 चौथे अध्याय का पहला श्लोक है। तो वो ऐसा नहीं लिखा विश्वान ने मनु को सुनाई, वो कृष्ण बोल रहे हैं मैंने ये चीज बहुत सालों पहले, जो सूर्य भगवान है विवस्वान, मैंने उनको सुनाई थी, विवस्वान ने आगे अपने बेटे को सुनाई, मनु को, और फिर मनु ने आगे इसको सुनाई अपने बेटे इश्कवाकु को। इश्कवाकु कौन है, जिनसे ये सारा संसार आ गया है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने बहुत सालों पहले ये ज्ञान इनको सुनाया था, फिर उनसे परंपरा सिस्टम यही होती है ना, मैंने आपको बताया फिर आपने आगे बताया, तो ये क्या है, चेन बन गई। तो भगवान ये कह रहे हैं, और फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि फिर कहीं कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये ज्ञान रुक गया, ये परंपरा जो है टूट गई, इसलिए आज मैं फिर से वही ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा भगवान उसमें, तो विवस्वान ने नहीं बताई, भगवान ने पहले विवस्वान को बताई, फिर उन्होंने आगे आगे बताई। क्योंकि इतना लंबा समय है, कहीं तो वो चेन टूट गई तो ज्ञान रुक गया, तो आज भगवान फिर से प्रभु जी, उसका रीइनोग्रेट कर। प्रभु जी, पर अपने ये बताते हैं भी ये 5,000 साल पहले लिखी गई थी, पर उसमें तो लिखा है 92 करोड़ कुछ 40 लाख ऐसा कुछ है शायद। हाँ, तो वो देखिए ये उन्होंने। भगवत गीता जो री फिर से बताई गई है, वो है 5 साल। और ये जो ज्ञान है ये तो इटर्नल है, ऐसा नहीं है कि भगवत गीता महाभारत में ही पहली बार बताई। ये जो ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान, सालों सालों से चला आ रहा है। पर अब ऐसा हो गया ना, जैसे मान लीजिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम 2 साल चला, लेट से बीच में टूट गया, ये स्टॉप हो, फिर मान लीजिए 10
5-10 साल बाद कोई आया फिर उसने फिर से चलाया, तो वो बात होगी। 5,000 साल पहले हुआ है, बट 5,000 साल पहले क्या हुआ है, जब भगवान ने फिर से इसका री इनॉग्रेशन। नहीं तो ये ज्ञान तो सदियों पुराना है। ठीक है ब्रो। और कल शिवानी जी ना, शिवानी जी आप प्रियंका है। संजीव जी कल आप जब करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रियंका। प्रियंका आप जब करेंगे कल, प्रियंका गुप्ता, आप नहीं करेंगे। कृष्ण दीदी बंदर तो नहीं। सुबह जब कर आप लेंगे कर आप। दीजिए। कल तो नहीं, परसों संडे को कर सकते हैं प्रभु जी, मैं कल बच्चों ने स्कूल संडे कर जाना है सकते हैं। एक्चुअली। ठीक है। हाँ जी। पंकज आप करोगे कल, अच्छा आपका भी थोड़ा श्योर नहीं होता है ना आजकल। हाँ तो हाँ प्रभु जी मैं करूंगा। करोगे कल आप, ठीक आप कल करो। हाँ जी हाँ जी, कल ऑफ रहेगा मेरा, मैं कल कर लूंगा। हाँ। ओके ठीक है, कल आप। हरे कृष्ण।